रेडिकल रहता है, जैसे कि हम लोग अगर आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, और धुआं अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सेम वे ये जो फ्री रेडिकल रहता है, यो ये फ्री रेडिकल क्या होता है, बाकी के अपने सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो अभी आप बोलेंगे पहले भी हम लोग सांस लेते थे, पहले भी ऑक्सीजन था, तो वो भी अपने शरीर में जाता था, तो तभी भी फ्री रेडिकल होते रहेंगे। लेकिन पहले जमाने की बात अलग है, पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, और हम लोग अच्छा पानी पीते थे। अभी पानी में कितना केमिकल मिला हुआ रहता है आपको मालूम है। आप जहां से भी पानी आपके घर में आता है, आप पानी पीते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड हुए रहते हैं, हेवी मेटल्स ऐड हुए रहते हैं। तो पहले लोगों के शरीर में, अपने शरीर में भी एक एंटीऑक्सीडेंट तैयार होता है, जिसको ग्लूटाथायोन बोलते हैं, और भी एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन पहले ऑक्सीडेशन इतना कम होता था, फ्री रेडिकल्स इतने कम होते थे कि वो जो अपने शरीर में तैयार होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकता था, मतलब वो उनको कम कर सकता था। लेकिन अब अपने आजू बाजू में इतना पोल्यूशन हो गया है, और हम इतनी कुछ चीजें खाते हैं, पेस्टिसाइड्स खाते हैं, बाहर का जो पैकेज फूड खाते हैं, उसमें सब केमिकल्स रहते हैं, और इनकी वजह से अपने शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है वो बढ़ गए हैं। और इन सबको न्यूट्रलाइज करने में अपनी बॉडी अभी उतनी सक्षम नहीं रही है। तो इसके लिए हमें बाहर से एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग, हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं डायबिटीज हो गया। डायबिटीज हो गया मतलब क्या, जो भी इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स रहते हैं, वो सेल्स मर जाते हैं, या उनका काम करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया कम होती जाती है। और जब इंसुलिन कम होता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। तो अपना पानी यहाँ पे क्या कम करता है, जब हम एक्टिव हाइड्रोजन लेते हैं, जब हम लाइव वाटर लेते हैं, तो ये जो H+ मॉलिक्यूल है, ये H+ रहता है, वो सब फ्री रेडिकल्स है, उनको न्यूट्रलाइज करता है और नए सेल्स बनाने में मदद करता है। तो हम लोग किसी को भी जब बोलते हैं कि आपको डायबिटीज है, और आप ये ले लो, आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, आप भी बोलते हैं कि डायबिटीज कम हो जाएगा, तो उसमें हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। उनका हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, और HbA1c, वो जो टेस्ट रहते हैं, फिर पेप्टाइड्स रहते हैं, ये सब करते हैं, और उनका अ, जो रिजल्ट है वो 1 महीने के बाद कंपेयर करते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी आपके ऐसे कोई है लोग जो मानते नहीं है, तो उनको आप बोल सकते हो कि ये टेस्ट करो, HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर, और 1 महीने के बाद टेस्ट करो, आपका 101% ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन की बात। सो हम लोग पहले क्या करते थे, एंटीऑक्सीडेंट करके हम लोग ग्रीन टी लेते थे, आंवला लेते थे, नींबू लेते थे, तो ये सब चीजें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट करके एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग लेते थे। लेकिन आजकल ये सब बातों से इतना अपने आजू बाजू में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन है, वो सब हमें बीमार कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें अभी कम पड़ेगी। तो इसके लिए ये अपना जो पानी है, ये बहुत अच्छी तरह से हमें वो मदद करता है। दूसरी बात यह है कि हमें मालूम है कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो अ, अभी TDS हम लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ बहुत बहुत ज्यादा TDS रहता है। तो इतना हेवी वाटर है, और ये पानी कितना भी आप लोग अब RO लगाए, कुछ भी करे, तो इसका जो क्लस्टर रहता है वो बड़ा क्लस्टर रहता है, आप सबको मालूम है। और जब हम अपने डिवाइस में से जब पानी निकलता है, तो वेरी माइक्रो क्लस्टर रहता है, इसके क्लस्टर्स छोटे छोटे रहते हैं। और ये क्या करता है कि इजीली अपने सेल्स में से, अपने जो बॉडी की कोशिकाएं हैं, उसमें इजीली अंदर पेनिट्रेट करके जाता है, और जो भी अंदर का जो कचरा बना हुआ रहता है, हम लोग जो